if f of x is equal to px square plus qx plus 12 and f dash 4 या f prime 4 is equal to 15 and f dash 2 is equal to 11, find p and q। तो हमें यहाँ जो फंक्शन दिया है f of x वो है px square प्लस qx प्लस 12। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश x हमें मिल जाएगा एज p इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस q इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। 12 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। सो देयरफॉर f प्राइम x और f डैश x इज इक्वल टू 2px प्लस q। अब हमें दो वैल्यूज दी है, एक है f डैश 4 इज इक्वल टू 15। सो f डैश 4 हम ढूंढते हैं, इसमें x की जगह पे 4 डाल देते हैं। सो 2p इंटू 4 प्लस q, लेकिन f डैश 4 हमें दिया है 15। सो 15 इज इक्वल टू ये आएगा 8p प्लस q। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। सो 8p प्लस q इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं बिकॉज f डैश 2 इज इक्वल टू 11, तो इसमें हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ऑल्सो f डैश 2 इज इक्वल टू 2p इंटू 2p इंटू 2 प्लस q, बट ये वैल्यू दी है हमें 11। सो 11 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4p प्लस q। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा 4p प्लस q इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन है 8p प्लस q इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है 4p प्लस q इज इक्वल टू 11। ये दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये q कैंसिल आउट हो गया। 8p माइनस 4p दैट्स 4p इज इक्वल टू ये आएगा 4। यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, p will be 4 divided by 4, so therefore p is equal to 1। तो ये p की वैल्यू तो मिल गई। अब q चाहिए। so from equation 2 हम ये q ढूंढ सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। so from 2 यहाँ पे आएगा from 2 4p that is 4 into 1 प्लस q इज इक्वल टू 11। सो 4 प्लस q इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमें q मिल जाएगा एज 11 माइनस 4। सो देयरफॉर वी हैव q इज इक्वल टू 7। सो p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 7। फाइंड dy by dx if y is equal to x cube into e raised to x। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो टर्म्स है। सो प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x प्लस अगेन दिस e रेज टू x एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में अगर हम देखें, एक तो e रेज टू x ये कॉमन फैक्टर है एंड एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं।
So the common factor would be x square into e raised to x. So bracket में यहाँ पे रह जाएगा एक x टर्म प्लस अभी ये हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो रह गया 3. So dy by dx is x square into e raised to x into x plus 3. Find dy by dx if y is equal to x square into e raised to x into log x. अब तीनों डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे फॉर 3 टर्म्स. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इज इक्वल टू, अब जब भी 3 टर्म्स हो प्रोडक्ट में तो हम 2 टर्म्स को एज इट इज रखते हैं और फिर तीसरे टर्म का डेरिवेटिव से उसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हम 3 बार रिपीट करेंगे. तो पहले 2 टर्म्स एज इट इज रखेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे लॉग ऑफ एक्स का टू द बेस ई. फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स हम साथ में रखते हैं. सपोज इन दोनों को हमने साथ में रखा, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई. तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स को लेते हैं हम. सो एक्स स्क्वायर इंटू log x to the base e, और ये मिडिल टर्म का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, एंड फर्दर वी गेट, ये आएगा x स्क्वायर इंटू e रेज टू x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, तो यहाँ पे आएगा अपॉन x प्लस ये एज इट इज e रेज टू x into log x to the base e into derivative of x square is 2x plus फिर आएगा x square into log x to the base e into derivative of e raised to x is e raised to x. अब फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ से एक एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा x into e raised to x प्लस ये 2x को हम आगे ले लेते हैं. सो 2x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई. अब हर एक टर्म में अगर हम देखें x और e रेज टू एक्स एक कॉमन फैक्टर है. सो x इंटू ई रेज टू एक्स इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स, अब x ई रेज टू एक्स ये तो कॉमन ले लिया, तो ये रह गया log x टू द बेस e प्लस इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया है, सो बैलेंस रहता है x. ई रेज टू एक्स को कॉमन लिया तो ये वाला टर्म बैलेंस रह जाता है. सो x इंटू log x to the base e. So this is dy by dx.